हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि राधा अष्टमी पर अपने पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। ठीक है, पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। ओके, तो मैं देखूंगी कि राधा अष्टमी पर अपने पार्टनर की, आपके पार्टनर जो है उनकी करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकती है। ओके, ये सारे जोडियक साइन वालों के लिए होती है, सारी राशियों के लिए भी होती है। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग बताइए क्या है। जितना हो पाएगा डीप हम लोग उतना कवर करेंगे। ओके, आपके पार्टनर ना आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस बार वो आपको लेकर सीरियस है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई तो मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी उनका कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, आपसे वो बहुत जल्दी बात कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है ना कि आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो। हाँ, बट थोड़ा सा ईगो है, इगोइस्टिक है आपके पार्टनर, थोड़ा सा ईगो में दिखाई दे रहा है। आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट साथ ही साथ ना उनका ईगो भी हाईलाइट हो रहा है। उनको नहीं समझ में रहा कि कैसे वो आपको अप्रोच करके उनको सॉरी भी ना बोलना पड़े, उनकी गलती भी ना माननी पड़े अपनी, और आप मान भी जाओ। ओके, क्योंकि उन्होंने पास्ट में मेरे को दिख रहा है कोई झूठ बोला था, कोई बिट्रे किया था, कोई सच्चाई छुपाई थी, जिसकी वजह से उनको ये तो रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो भी किया था आपके साथ वो गलत किया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट ईगो भी तो है, ईगो की वजह से वो नहीं चाहते हैं। उनको सिंपल सी बात है ना, वो सॉरी नहीं बोलेंगे कुछ भी हो जाएगा। तो यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि आपको सॉरी भी ना बोलना पड़े, या उन्होंने जो ये छुपाया था, झूठ बिट्रे किया था आपको, या फिर कोई सच्चाई छुपाई थी, उसके बारे में भी आप ना पूछो। ठीक है, वो फिलहाल आपके पार्टनर इल्यूजन भी हो सकते हैं, उनको कुछ और है, कुछ और दिख रहा है, कुछ और लग रहा है। उनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में शायद आगे बढ़ गए, अब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, ये उनका इल्यूजन है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हो, अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे चुकी हो, आप बहुत ही ज़्यादा काम हो चुकी हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को आप प्रिटेंड कर रही हो। हाँ, आपको एंजाइटी होगी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होती होगी, ऑब्वियस सी बात है होती होगी, बट ना आप दिखा नहीं रहे हो। आप दिखा नहीं रहे हो कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। इस वजह से वो ज़्यादा कंफ्यूज है, इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करे, ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जो उनको पता नहीं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे तो वो हो ही नहीं सकता कि उसके लाइफ में कोई और नहीं आया हो। क्योंकि आप देखिए, जितना भी हो आप अपनी लाइफ में सुंदर तो हो, आप उनको अट्रैक्टिव लगती हो, आप उनको सुंदर लगती हो। तो ऐसा नहीं ना हो सकता कि जो सुंदर हो इंसान उस लाइफ में इतना खुश कैसे रह सकता है बिना किसी के आए। बाद पास्ट में जैसे आप रो रही थी, जैसे उनको मिस कर रही थी, वैसे तो नहीं कर रही हो आप अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, फाइनेंस पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। तो उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे वो अपने आप पर केवल ध्यान दे रही है। ऐसा तो नहीं था पास्ट में तो वो रोते हुए स्टेटस डालती थी, रोते हुए मेरे को मिस करते हुए स्टेटस डालती थी। बट ऐसा क्या हो गया है अब कि वो अपने लाइफ में अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इस वजह से ना आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करके सारी चीज़ें क्लियर करने के बारे में सोच। बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा। पास्ट में अगर आप बोलोगे कि पैशनेट नहीं थे तो नहीं, मेरे को अभी पैशनेट दिख रहे हैं आपको लेकर ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। उनको जानना है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, आपसे बात करके सारी चीज़ें जानना चाहते हैं वो। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, रात में सोते नहीं है, उनको समझ में नहीं रखे ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या इतने जल्दी ज़्यादा चेंज हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले आप उनको अगर एक बार लड़ाई हो जाता था वो बात नहीं करते थे, आप ट्राई करते थे 1 बार 2 बार 10 बार, जब तक वो नहीं मानते थे तब तक आप ट्राई करते थे। इस बार ऐसा हुआ कि अगर वो आपसे बात नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं ट्राई नहीं किया होगा, आपने ट्राई किया होगा स्टार्टिंग में कि चलो मैं 1 बार ट्राई करती हूँ, 2 बार ट्राई करती हूँ, 3 बार ट्राई करती हूँ। अंत में आकर आपने छोड़ दिया कि जो करना है करो, मैं अपनी हीलिंग पर ध्यान दूंगी, अपनी करियर पर ध्यान दूंगी। ऐसा नहीं कि आपको पेन नहीं होता, आपको भी पेन होता है, बट आपने इस बार छोड़ दिया उनको। आप बोला कि जाने दो, देखो तुमको जो करना है करो, मैं अपने लाइफ पर अपने गोल्स पर फोकस करूंगी। इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ है इस बार ना कि जो इंसान मेरे पीछे भागता था, जो इंसान मेरे को छोड़ नहीं पाता था, इस बार वो इजिली मेरे को छोड़ दिया, इजिली मेरे को छोड़कर आगे बढ़ गया। इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रात में सो नहीं पा रहे, आपको मिस कर रहे हैं, उनको गिल्ट है, रिग्रेट है, उनको लग रहा है कि आपने उनको बिट्रे किया, आपने उनको छोड़ा है, आपकी वजह से वो हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है, आप चाह कर भी इस रिश्ते से नहीं निकाल पा रहे। बेसिकली ना आपकी वजह से ना उनकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसको भी वो नहीं देख पा रहे हैं। पीठ मुड़ के बैठ गए हैं, पीठ पीछे करके उनको लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं देता, हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, वो सेल्फीज है बहुत ज़्यादा, मेरे को दिख रहा है सेल्फीज अपने गोल्स पर फाइनेंस पर फोकस तो कर रहे हैं, बट आपको लेकर बहुत ज़्यादा होल्ड करके आपको बैठे हुए, चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे और ना ही छोड़ेंगे कभी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, आपकी गलत फहमी है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
हो ही नहीं सकता कि वो आपको छोड़ दे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इनको बात इनको रियलाइज हो गया कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको चाह कर भी वो नहीं छोड़ सकते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब आपके साथ ना अगर आप चाहोगी तो लॉन्ग टर्म भी जा सकते हो। वो फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, कंप्लीसन देना चाहते हैं इस रिश्ते को। इस बार आपके साथ ना वो लॉन्ग टर्म जाने के बारे में मेरे को सोच रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। आप जब से गए उनके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, उनके ऊपर प्रेशर, उनके फैमिली का, उनके रिश्तेदारों का, हर इंसान को उन्हीं से एक्सपेक्टेशन है। हर इंसान को लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, हर जगह से बर्डन महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है ना कि हर जगह सिर्फ उनको ही करना पड़ रहा है, और जो आप करते थे उनके लिए, जो आप थे, जो उनको केयर करते थे, उनके बारे में सोचते थे, वो तो है ही नहीं। तो उनको और ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, इसलिए और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपके पुरानी यादों को मिस कर रहे हैं, आपके पुरानी मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। आप लोग पास्ट में कैसे थे, कितने अच्छे से थे, उन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ओके, और आपके साथ ना वो बात करना चाहते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं। आपको ऐसे आ सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। हो सकता है कोई हेल्प करने के बहाने आ जाए, या फिर आप खुद हेल्प लेने के बहाने आ जाए कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, कर दो। या फिर आपको हेल्प करने के बहाने आ जाए कि तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं आया हूँ, तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ मैं। ओके, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ में ये भी सोच रहे हैं कि कैसे मैनिपुलेट करूँ कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, कैसे मैनिपुलेट करूं कि वो पीछे के पास्ट की बात जो हम दोनों के बीच में वो बोले ना, वो पास्ट की बातों को उठा कर ला लाए, पास्ट की बातें के बारे में ना बात करें मेरे से। कैसे मैनिपुलेट करें उसको, साथ साथ में को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। पास्ट में आप ना अगर उनको याद नहीं कर रहे थे, मूव ऑन कर रहे, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होगे उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा आप मिस करते होगे उनके पार्टनर को, बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए मेरे को दिख रहे हैं आप अपने पार्टनर को, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, उनको तकलीफ हुआ है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था उससे उनको भी तकलीफ है, वो भी हर्ट हुए हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था उनकी वजह से उनको भी चोट पहुंची, वो भी पेन में थे। बट अब उन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन आ ही जाएगी, जाई कहाँ। इस वजह से उन्होंने स्टार्टिंग में आपको इग्नोर किया, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे। स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उनको लगा ना कि जैसे हर बार आप आ जाती हो, इस बार भी आ जाओगे। कहाँ जाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो रूठोगे तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उसके बाद खुद ब खुद आप गिड़गिड़ाते हुए आ जाओगे कि मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दो, और मैं वैसे ही इग्नोर करूंगा, उसके बाद इसको चांस दे दूंगा। बट उनको अब लगता है कि आप नहीं आओगे, तो वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आप नहीं आओगे, आप अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, पहले की तरह आप नहीं हो। तो वो सोच रहे हैं कि मैं ही जाकर इनिशिएट करते हूँ, मैं ही जाकर उससे कम्युनिकेट करता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। आप देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। मेरे को दिख रहा है कि पहले आप जितने ही ज़्यादा नॉर्मल थे, जितने ही ज़्यादा मतलब कैसे मैं बोली, पहले आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग, सॉरी वीडियो बीच में कट हो गई थी। पहले आप अपने आप पर ध्यान नहीं देते थे, पहले आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप की सुंदरता पर आप ध्यान दे रहे हो। पहले की तरह आप ना उनके पास नहीं आओ, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो गए। पहले आप जितने ही प्रैक्टिकल नहीं थे, आप उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। ओके, इस वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन नियर फ्यूचर में उनके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कर सकते हैं। आपके पास लव प्रपोजल लेकर आपके पास आ सकते हैं पार्टनर, कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। विद इन 15 डेज उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा, कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, कोई गेट टुगेदर है, पार्टी आप लोग अटेंड कर सकते हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है आप दोनों के बीच में एनिवर्सरी हो, वो लोग आप लोग मना सकते हो। ओके, वो सारी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हो। आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बोलेंगे फिर से चलो, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, हम लोग सारी चीज़ें सही करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है। ओके, शादी के लिए आपके पार्टनर तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको शादी के लिए वो चीज़ कर सकते हैं, मतलब शादी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा कामली हैंडल करना पड़ेगा। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए राधा अष्टमी पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए राधा अष्टमी पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। आपकी लाइफ में ना आप स्ट्रांग होने वाले हो। पहले आप स्ट्रांग नहीं थे, बट आप अपने लाइफ में स्ट्रांग होने वाले हो। कैसे किसके साथ बात करना चाहिए, कैसे किसके साथ हैंडल करना चाहिए, क्या सिचुएशन में कैसे करना चाहिए, और आपको सामने आने वाला है। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो, मैनिपुलेटिव होने वाले हो, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, किससे कैसे काम निकलवाना चाहिए, सारी गुण आपको आते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आप देख रहे हो एक जो लेडी है वो शेर को हैंडल कर रही है, शेर को कंट्रोल में करे। आप इस एनर्जी में आने वाले, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो।
ओके आपके लाइफ में आपके पार्टनर आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रियूनियन, रिकन्सिलेशन मिल सकता है। आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही होते हुए दिख रही है, आपको लव लाइफ में सारी चीज़ें आते हुए दिख रही है। जिन्होंने आपसे पास्ट में झूठ बोला था उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, वो आपसे सॉरी आकर बोल सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने का बोल सकते हैं। आपके लाइफ में फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आते हुए मेरे को दिख रही है, आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही होती है अब मेरे को दिख रही है। ओके अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेज आपके लिए क्या है। ओके आई थिंक मैंने गाइडेंस भी आपको दे दिया ऑलरेडी बहुत सारे। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से उनको मैसेज दो। ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा आ रही है ब्लेसिंग्स, क्योंकि फूल निकला है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में। ओके हैप्पी एनिवर्सरी। हो सकता है आप दोनों के बीच में एनिवर्सरी हो, क्योंकि मेरे को पार्टी भी दिखा। दिस इज योर फॉल्ट, उनको लगता है कि आपकी भी गलती है। नवंबर, हो सकता है नवंबर मंथ में आपको इंगेजमेंट या कोई पार्टी या फिर आप दोनों का बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो आप दोनों का। 2222 रिकन्सिलेशन, रियूनियन आप दोनों की होने वाली है। एंजल एंड गॉड गाइड यू, एंजल और भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस पर आप ध्यान दो। ओके 6666 अनएक्सपेक्टेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको, कोई स्टेबिलिटी आ सकती है आपके लाइफ में, कोई कंप्लीशन आते हुए मेरे को दिख रही है। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हो, आपके पार्टनर को लगता है, लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। क्रेजी फॉर यू, आपके लिए पागल है आपके पार्टनर। फॉरगिव मी प्लीज, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं आपके पार्टनर, फॉरगिव कर देना उनको अगर जेन्युइन लगे तो, क्योंकि आप इंट्यूटिव भी हो चुके हो पहले से बहुत ज़्यादा, मेरे को जहाँ तक दिखा है। ट्रस्ट मी, विश्वास करो आप उनका, वो बोल रहे हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उनको डर है कि आप इस बार उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से चेंज हो गए। मैरी मी, आप उनसे शादी करोगे, मैंने बोला है अब थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आपको कमिटमेंट शादी सब मिलने वाली है इस बार। फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, आप दोनों का बर्थडे हो, कुछ ऑस्पिशियस हो आप लोग के लिए। अप्रैल हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप लोग की कोई ऑस्पिशियस हो, या फिर अप्रैल में आप दोनों का बर्थडे हो, कुछ स्पेशल हो सकता है आप लोग के लिए। गाना है तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा तुझ पे मैं फिदा, सॉन्ग का नाम है गिला गिला, आप लोग यूट्यूब पर सुन लेना। ओके महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक लास्ट गाइडेंस दे दे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है ना, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। ओके और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई आपकी हेल्प करने का ट्राई कर रहा है, किसी से आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़े, पार्टनरशिप करने की जरूरत है आपको। ओके तो आप करो, आपके लिए गाइडेंस यही है कि कोई अगर आपकी हेल्प करता है तो उससे आप हेल्प लो, अपने लाइफ पर, गोल्स पर, अपने फाइनेंस पर फोकस करो। ओके आपके लाइफ में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है उसको आप कामली हैंडल करना, यही थी आप लोग की गाइडेंस। आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही होते हुए दिख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईगो में आकर सारी चीज़ों को खराब कर दो। ईगो में आकर के आप सारी चीज़ों को, मतलब कोई आए आपसे सॉरी बोले, कोई हेल्प करना चाहे, बोलो कि मेरे को हेल्प की जरूरत ही नहीं है, तुम क्यों आए हो, चलो निकलो यहाँ से, तो इतना ईगो भी सही नहीं होता। ओके तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। राधा अष्टमी की आप लोग की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप राधा रानी जो है आप लोग की हर विश, हर मनोकामना पूरी करे। थैंक यू, बाय बाय।